वेलकम बैक टू एक्सप्लेनर गोल्ड। मूवी की शुरुआत में हम अडामा और मलिक को देखते हैं जो एक बोर्ड गेम खेल रहे थे। अडामा अंधा है पर वो हमेशा से अंधा नहीं था। एक हादसे में उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। मलिक उसके साथ चीटिंग करता है पर अडामा जान जाता है क्योंकि उसकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा थी। मलिक सॉन्ग कंपोज करता है और अडामा उसे म्यूजिक देता है। वो उसे अपना न्यू सॉन्ग सुनाता है और तभी अडामा को उसके बड़े भाई इब्राहिम की आवाज आती है। वो मलिक को ढूंढ रहा था क्योंकि इब्राहिम की बहन के साथ मलिक का रिलेशन था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम अडामा के फादर ओस्मान और उसकी सौतेली माँ एगना को देखते हैं। वो दोनों मिलकर वहां एक रेस्टोरेंट खोलते हैं जो बहुत अच्छा चल रहा था। इब्राहिम मोहल्ले में अपनी जगह बना रहा था, वो बच्चों में अपनी पहचान बना रहा था। जब इब्राहिम बाहर से खेलकर घर में आता है तब उसे एक सरप्राइज मिलता है। ओस्मान ने एक दूसरी शादी कर ली थी और वो उसे अपने घर पर ले आता है, जिसे देखकर इब्राहिम की माँ को अच्छा नहीं लगता है। वो कहती है कि जहाँ से लेकर आए हो उसे वहीं पर छोड़कर आओ। इस पर ओस्मान कहता है कि ये यहीं पर रहेगी, कहीं भी नहीं जाएगी। दोनों में काफी तू में होती है और इब्राहिम की भी आदत अब बदलने लगी थी। अडामा की माँ के आने के 1 साल बाद अडामा जब पैदा हुआ तब उनका घर जैसे बिखर सा गया। एक दिन जब एगना घर की सफाई कर रही थी तब मेहमानों को लगा कि वो उसके बेटे को जादू टोना कर रही है। वो किसी डायन के पास जाती है। अडामा की माँ को डायन से बहुत डर लगता था। जब अडामा थोड़ा बड़ा हुआ तो वो डायन को ढूंढने लगा और वो डायन उसे मिल भी गई। इधर इब्राहिम को भी घर से दूर रहने का बहाना मिल जाता है और वो गलत कामों में पड़ जाता है। एक दिन अडामा अपने पापा के साथ गेम खेल रहा था तब बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। इब्राहिम के पीछे पुलिस पड़ी थी। वो ड्रग्स का धंधा करने लगा था। इब्राहिम वो ड्रग्स का पैकेट फेंक देता है और तभी उसके पापा उसे थप्पड़ मारते हैं। वो उसे काफी पीटते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं। वो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि तेरा मेरा नाता अब से खत्म हो चुका है। एक दिन अडामा की माँ की एक कार वाले से बहस हो जाती है। अडामा जैसे ही अपनी माँ के पास जा रहा था तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस हादसे में उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। अडामा की माँ को लग रहा था कि ये सब काले जादू ने किया है। एक दिन जब ओस्मान अपना रेस्टोरेंट बंद कर रहे थे तब वहाँ इब्राहिम आता है। वो कहता है कि आपने मेरी माँ को घर से क्यों निकाला। दरअसल ओस्मान जिस घर में अपनी फैमिली के साथ रहते थे वो घर अब इनको छोटा पड़ रहा था, इसलिए उनको अब बड़ा घर चाहिए था। इस पर इब्राहिम कहता है कि मुझे एक बड़ा अपार्टमेंट मिल गया है, हम सब एक साथ रह सकते हैं। इस पर ओस्मान कहते हैं कि मैं तेरी काली कमाई वाले घर में नहीं रहूंगा। वो उसे कहते हैं कि मेरे पास तुम तब आना जब तुम ईमानदार बन जाओ। इसके बाद इब्राहिम अपनी माँ और अपनी बहन असता को लेकर न्यू अपार्टमेंट में चला जाता है। इब्राहिम की माँ वो अपार्टमेंट देखकर बहुत खुश होती है। इधर हम अडामा और ओस्मान को देखते हैं। ओस्मान अडामा को अवेयर गेम गिफ्ट करते हैं जिस पर लिखा था कि अपनी कमजोरी को कबूल करो और उसे अपनी ताकत बनाओ। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और इब्राहिम अडामा को डांट रहा था। तभी वहां उसके पापा आ जाते हैं। वो उसे अडामा से दूर रहने को कहते हैं क्योंकि वो बेचारा अंधा है। इस पर इब्राहिम कहता है कि मैं इसे नॉर्मल समझता हूँ। इस बात को लेकर दोनों में फिर से तू में हो जाती है और इब्राहिम मलिक को शाम को मिलने को कहता है और चला जाता है। रात को अडामा इब्राहिम की बिल्डिंग में जाता है। वो उसके पास वाले फ्लैट में जाता है जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो वहाँ दीवार से कान लगाकर सुनता है तो पता चलता है कि इब्राहिम मलिक को बुरी तरह से मार रहा है क्योंकि मलिक इब्राहिम की बहन के साथ रिलेशन में है। वो उसे जान से मारने की धमकी देता है। उसके अगले दिन अडामा मलिक का सॉन्ग सुन रहा था तभी उसके पास असेटा आती है। वो उसे मलिक के बारे में पूछती है क्योंकि वो कई दिनों से उससे नहीं मिला है। इस पर अडामा उसे बताता है कि मलिक को इब्राहिम ने और उसके दोस्तों ने बहुत पीटा है और उसे धमकी भी दी है कि अगर वो तुमसे मिलेगा तो उसे जान से मार देंगे। इधर अडामा के पापा लिफ्ट से नीचे जा रहे थे लेकिन लिफ्ट बंद थी तो वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं। वो काफी बूढ़े थे इसलिए उनकी तबीयत खराब होने लगती है, उनकी सांस रुकने लगती है। तभी अडामा को कुछ आवाज आती है। वो असादा से कहता है कि मुझे कुछ आवाज आ रही है और वो उस आवाज का पीछा करता हुआ सीढ़ियों पर जाता है जहाँ उसके पापा अपनी आखिरी सांस ले रहे थे और उनकी मौत हो जाती है। फिर उनको दफना दिया जाता है। इसके बाद सब लोग ओस्मान की मौत के बाद उनकी जायदाद के बारे में बात करते हैं। अडामा की माँ अडामा को सावधान रहने को बोलती है क्योंकि अब उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। एक रात इब्राहिम अडामा के रूम में आता है कुछ बैग्स लेकर, उनमें ड्रग्स और पैसे होते हैं। वो कहता है कि मुझे यहाँ माल छुपाना है, अभी मेरा एडी के साथ कुछ लफड़ा चल रहा है। एडी भी दूसरी गैंग का लीडर है, वो भी ड्रग्स का धंधा करता है। इस बात से अडामा परेशान हो जाता है और ऐसा करने से मना करता है। इस पर इब्राहिम गुस्सा करता है और कहता है कि एक अंधे पर कोई भी शक नहीं करेगा और वैसे भी ये घर मेरा भी है, मैं अपना माल यहीं पर छुपाऊंगा। इब्राहिम उन दोनों के लिए कुछ पैसे रख देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन इब्राहिम के एक आदमी को पुलिस पकड़ लेती है। इब्राहिम पुलिस से पूछता है कि तुम इसकी तलाशी लो, अगर कुछ मिला तो तुम इसे ले जा सकते हो और अगर कुछ नहीं मिला तो इसको तुम नहीं ले जा सकते हो, नहीं तो हम दंगा कर देंगे। तलाशी लेने पर कुछ नहीं मिलता और उसे छोड़ दिया जाता है। एक रात अडामा अपना काम कर रहा था तभी उसके घर में कुछ लोग गन लेकर घुस जाते हैं
अडामा का डॉगी उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो आदमी डॉगी को चाकू से मार देता है। वो अडामा पर भी गन पॉइंट कर देता है, लेकिन उसे नहीं मारता और सारा माल लेकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अडामा को जब पता चलता है कि उसके कुत्ते को किसी ने मार दिया है और सारा माल चोरी हो गया है, तो उन दोनों को बहुत दुख होता है और वो दोनों रोने लगते हैं। अडामा अपने डॉगी को नहलाता है और उसे दफना देता है। इसके बाद वो जादू टोना करने वाली औरत के पास जाता है और उससे अपनी आंखों की रोशनी मांगता है। वो उसे अपने साथ ले जाती है और कुछ रिचुअल करती है। जब अडामा को होश आता है तो उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अगले दिन वो फिर से अंधा बनकर एडी के पास जाता है और उससे इब्राहिम का माल वापस करने को बोलता है, लेकिन एडी उसे माल वापस करने से मना कर देता है और उसे धमकी देकर वहां से भगा देता है। अडामा जब घर की तरफ वापस आ रहा था तब रास्ते में उसे इब्राहिम के लोग पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती पीट कर कार में बैठाकर ले जाते हैं और उसे इब्राहिम के पास लाते हैं। इब्राहिम उससे पूछता है कि मेरा माल गायब है और तू एडी के अड्डे पर क्या कर रहा था। अडामा बताता है कि वो माल वापस लेने गया था, लेकिन वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और उसे बहुत मारते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। इधर मलिक असाता से मिलता है और उसे बताता है कि मैंने सुना है कि तेरे भाई ने अडामा को किडनैप करके रखा है, लेकिन असाता उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वो कहती है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। इधर इब्राहिम अडामा की माँ को उसके पास ले आता है और कहता है कि पूछो इससे एडी के अड्डे पर क्या कर रहा था और मेरा माल कहाँ है, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। अडामा की माँ उसकी ये हालत देखकर बहुत रोती है। तब अडामा बताता है कि मैं अब देख सकता हूँ। इधर इब्राहिम अपनी माँ और बहन के साथ डिनर कर रहा था। तब असाता कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने अडामा को किडनैप किया है। ये सुनकर उसकी माँ पूछती है कि क्या ये सच है। तब इब्राहिम कहता है कि हाँ ये सच है। इस पर उसकी माँ कहती है कि वो तुम्हारा भाई है, तुमने ऐसा क्यों किया। इब्राहिम कहता है कि तुम मेरे काम के बीच में मत आओ। इस बात को लेकर उन तीनों में बहस हो जाती है। इस बात का इब्राहिम की माँ को बहुत दुख होता है। इधर उस रूम में अडामा को एहसास होता है कि कोई आ रहा है, तो वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर छुप जाता है। जैसे ही कोई अंदर आता है तो अडामा उसे पत्थर से मार देता है। तब पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम की माँ है, जो बेहोश हो जाती है। इन दोनों को लगता है कि वो मर चुकी है। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वहां से भागकर एडी के पास जाते हैं उससे मदद मांगने के लिए। एडी उन्हें अपने घर में पनाह दे देता है क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इधर जब इब्राहिम को इस बात का पता चलता है कि उसकी माँ को अडामा ने मार दिया है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। इधर अडामा और उसकी माँ को इस बात का बहुत अफसोस होता है। अडामा कहता है कि वो उससे गलती से हुआ है। उसकी माँ कहती है कि तुम अंधे ही बने रहना, क्योंकि अंधे पर कोई भी शक नहीं करता। इधर मलिक एक बच्चे के हाथ से कुछ सामान अडामा के लिए भिजवाता है और उसके कपड़े लेकर अपने घर आ जाता है और छुपा देता है। तभी उसके घर असाता आती है। वो पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। वो बहाना बनाकर कह देता है कि मैं मार्केट गया था। इसके बाद मलिक अडामा के पास जाता है और उसे बताता है कि इब्राहिम पागल हो गया है। उसको दूसरी गैंग वालों से धमकी मिल रही है क्योंकि वो उनका ही माल था जो एडी ने चुराया है। वो सबसे वसूली कर रहा है। शरीफ ने पैसे देने से मना किया तो उसने उसे जान से मार दिया और उसकी दुकान को आग लगा दी। अडामा कहता है कि अब मैं क्या करूं, तो मलिक कहता है कि तू पुलिस के पास चला जा। अडामा कहता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है और न ही मेरे पास कोई माल है, इसलिए इब्राहिम को जेल नहीं हो सकती। इसके बाद अडामा मलिक को बताता है कि मैं देख सकता हूँ। ये सुनकर मलिक बहुत खुश होता है। अडामा कहता है कि मुझे यहाँ से भागना है, वैसे भी मैं सब पर बोझ ही तो हूँ। इधर असाता मलिक के घर पर जाती है। वहाँ उसकी छोटी बहन होती है। उसे पता चल जाता है कि उसके घर पर उसकी माँ और मलिक नहीं है, तो वो घर के अंदर आ जाती है और पूरे घर की तलाशी लेने लगती है। तब उसे एक बैग मिलता है जिसमें अडामा के कपड़े होते हैं। वो समझ जाती है कि मलिक अडामा से मिला हुआ है। उसे पता है कि अडामा कहाँ है। वो घर आ जाती है। जब इब्राहिम घर पर आता है तो उसे परेशान देखकर वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर वादा करो तुम मलिक को कुछ भी नहीं करोगे। इसके बाद इब्राहिम एडी के पास एक वीडियो और मलिक की उंगली काटकर भेजता है अडामा के लिए, जिसे देखकर अडामा को बहुत दुख होता है। एडी उसे बताता है कि वो तुझे चाहता है, अगर मैं तुझे उसे दे दूं तो बदले में वो मुझे कुछ महीनों के लिए अपने अड्डे मुझे दे देगा। इस पर अडामा कहता है कि अगर मैं तुम्हें पूरा मोहल्ला दिला दूं तो। इसके बाद अडामा अपनी माँ को कहीं दूर भेज देता है और खुद एडी के साथ सौदा कर लेता है। इधर असादा को पता चल जाता है कि इब्राहिम ने मलिक को मारा है, तो वो उस पर चिल्लाती है। इसलिए इब्राहिम का साथी उसे एक रूम में बंद कर देता है। इधर अडामा गन लेकर पूरी तैयारी के साथ इब्राहिम की बिल्डिंग में घुस जाता है और पूरी बिल्डिंग की लाइट ऑफ कर देता है और इब्राहिम के आदमी को मारकर मलिक को छुड़ा लेता है। अब अडामा यहाँ एक प्लान बनाता है और पुलिस को कॉल करके कहता है कि यहाँ पर कुछ गैंग्स ने हमला कर दिया है और वो लोगों को मार रहे हैं। इसके बाद वो सीढ़ियों पर स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है और टॉर्च से इशारा करता है। इसके बाद एडी की गैंग के सारे लोग बिल्डिंग में घुसना शुरू हो जाते हैं
और फिर वो इब्राहिम के रूम में झांकता है। तभी इब्राहिम उसे खींच लेता है और बहुत मारता है। आवाज सुनकर असाता दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खोल पाती। इब्राहिम अडामा को जान से मारने ही वाला था कि तभी अडामा उसका चाकू निकाल कर इब्राहिम को घुसा देता है और अपनी गन उठाकर उसको शूट करने ही वाला होता है कि तभी असाता दरवाजा तोड़ने लगती है, जिस वजह से अडामा उसे नहीं मारता है और वहां से चला जाता है। तभी असाता उसके पास आती है और इब्राहिम वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद अडामा अपना चश्मा लगाता है और छड़ी लेता है और अंधा बनकर वहां से जाने लगता है। तब तक पुलिस भी बिल्डिंग में आ चुकी थी और वो सभी गैंगस्टर को पकड़ने लगते हैं। जैसे ही अडामा बिल्डिंग से बाहर आता है तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है, लेकिन दूसरा पुलिस वाला कहता है कि इसे मैं बचपन से जानता हूँ, ये अंधा है, जाने दो इसे। और इसी का फायदा उठाकर अडामा वहां से निकल जाता है और आगे जाकर अपना चश्मा और छड़ी एक कचरे के बॉक्स में डाल देता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।